हिंदुत्व का पोस्टर बॉय जो अपने बेबाक अंदाज और ऑन द स्पॉट फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कितनी मेहनत लगी है, इसके पीछे की कहानी क्या है। जब वो कोई नारा देते हैं तो उसकी गूंज भी दूर दूर तक जाती है। तो सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होता है, वो है योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का पोस्टर बॉय जो अपने बेबाक अंदाज और ऑन द स्पॉट फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ये बात कौन नहीं जानता कि योगी बाबा के काम करने का स्टाइल, उनकी नीतियां न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे देश को पसंद आती है। जब वो कोई नारा देते हैं तो उसकी गूंज भी दूर दूर तक जाती है। आज उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर सवाल उठता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन, तो सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होता है, वो है योगी आदित्यनाथ। लोग योगी आदित्यनाथ को अब प्रधानमंत्री के रूप में काम करते देखना चाहते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कितनी मेहनत लगी है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये बात कई लोग नहीं जानते। और उनकी जिंदगी कितनी इंस्पायरिंग है, ये अगर आप नहीं जानते तो जल्द ही जानने को तैयार हो जाइए, क्योंकि योगी बाबा की जिंदगी पर अब जल्द ही फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनकी पूरी कहानी बताई जाएगी। बॉलीवुड में मौजूदा दौर में धड़ल्ले से बायोपिक फिल्में बन रही हैं। पिछले कुछ समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर फिल्में बन चुकी हैं। इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को तो पिछले कुछ समय में कई सारी फिल्मों और वेब सीरीज में शामिल किया गया, जिसके बाद अब बारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। देश के कई राजनेताओं पर फिल्म बन चुकी है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, बाल ठाकरे हो या फिर जयललिता हो। इन सभी के मरणोपरांत ही उन्हीं पर फिल्में बनी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पद पर रहते हुए ये फिल्म बनाई जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले योगी इस वक्त किस मुकाम पर पहुंच गए। योगी 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत है। उनके कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं और अब वो सबसे लंबे अंतराल पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने इस दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो जनता के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए, चाहे फिर अपराधियों को मिट्टी में मिलाना हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना हो, या फिर मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाना हो। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट सिटी और शहरों के विकास के लिए भी कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने 125 नगर निकाय का गठन किया, 17 शहरों का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो सेवाएं लाई गई। उन पर बन रही इस बायोपिक का नाम अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी रखा गया है। उनके बचपन का नाम अजय मोहन सिंह बिष्ट था और इस फिल्म का टाइटल उनके नाम से ही इंस्पायर्ड है। स्मार्ट सिनेमैटिक्स के बैनर तले बन रही अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी का पहला लुक जारी किया गया। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर वैराग्य तक और फिर बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर दिखाया जाएगा। वीडियो में योगी आदित्यनाथ के रोल में एक्टर अनंत जोशी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो ने फैंस के एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। काफी समय से योगी आदित्यनाथ की बायोपिक को लेकर बातें चल रही थी, लेकिन अब इस वीडियो ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। फिल्म में योगी के बचपन से लेकर नेतृत्व करने तक के सफर को दर्शाया जाएगा। इस बायोपिक में योगी आदित्यनाथ का किरदार निभाने वाले अनंत जोशी के अलावा फिल्म में परेश रावल, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ भी अहम किरदार निभाते दिखे। फिल्म उनके जीवन के सभी पहलुओं को समेटे हुए है, जिसमें उनके शुरुआती दौर, नाथपंथी योगी आदित्यनाथ के रूप में संन्यास लेने का उनका निर्णय और उत्तर प्रदेश के सामाजिक राजनीतिक आयाम को नया रूप देने वाले नेता के तौर में उनका विकास शामिल है। सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तले रितु मेंगी के प्रोडक्शन में बनी और महारानी 2 फेम रविंद्र गौतम के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म शांतनु गुप्ता की बेस्ट सेलिंग किताब द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। इसमें ड्रामा, इमोशन, एक्शन और बलिदान का एक रोमांचक संगम देखने को मिलेगा। योगी की जीवनी पर लिखी ये बुक द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर 25 अगस्त 2017 में आई, जिसमें उनके 22 साल की उम्र में ही परिवार छोड़ने से लेकर उनके संन्यास ग्रहण तक करने का विवरण है। इस बायोपिक में अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई है, जबकि फिल्म में परेश रावल, दिनेश लाल यादव, अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा सिंह ने भी दमदार अभिनय किया है। 2025 में दुनिया भर में ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा।
फिल्म का म्यूजिक मीट ब्रदर्स ने दिया है, साथ ही राइटिंग की कमान दिलीप बचपन झा और प्रियांक दुबे ने संभाली। सम्राट सिनेमैटिक्स के प्रोड्यूसर ऋतु मेंगी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जीवन चुनौतियों और परिवर्तन से भरा है। हमारी फिल्म उनके सफर को आकर्षक और नाटकीय तरीके से पेश करती है और उन घटनाओं को जीवंत करती है जिन्हें उन्होंने आकार दिया। कलाकारों की शानदार टोली और एक मनोरंजक कहानी के साथ हम इस प्रेरणादायक कहानी को दुनिया भर के दर्शकों के सामने लाने के लिए उत्साहित है। डायरेक्टर रविंद्र गौतम ने फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी फिल्म हमारे देश के युवाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक है, जो उत्तराखंड के एक सुंदर गांव के एक साधारण मध्य वर्गीय लड़के की कहानी को चित्रित करती है, जो भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है। उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प, निस्वार्थता, विश्वास और नेतृत्व की है और हमने इसे एक बेहतरीन अनुभव बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो उनके जीवन के साथ न्याय करता है। वही अब देखना होगा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने बेबाक अंदाज और काम से लोगों के दिल में जगह बनाई है, क्या उसी तरह से ये फिल्म भी दर्शकों के दिल में जगह बना पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।